हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस टाइम रचना और पुरस्कार की वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इसका हम समझ सकते हैं मॉक टेस्ट है। ठीक है, एक हिसाब से, और इसमें वही क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, खास करके यूपीएसआई। आपको पता है आपके जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम लगे हुए हैं, उसके बाद यूपीएसआई, फिर लेखपाल, फिर दोस्तों आपके फॉरेस्ट गार्ड के हैं, उसके बाद दोस्तों आपको पता है वीडियो के पेपर भी होने वाले। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसलिए दोस्तों कह रहे हैं आपसे कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आप चैनल पे आए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम एक चीज बता दें, जैसे हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्तों, एक दो दिन में हो जाएंगे, तो हम दोस्तों एक मैराथन क्लास डालने वाले हैं। बहुत ही मतलब समझ लीजिए 12 घंटे की मैराथन क्लास होगी और उसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा और संपूर्ण हिंदी की बोलियां होंगी। ठीक है, जितनी 17 बोलियां हैं और 5 भाषा हैं, उसके अलावा कि हिंदी में प्रथम कौन है, ठीक, प्रथम रचना, प्रथम कहानी, इस प्रकार के बहुत सारे पॉइंट होंगे, कम से कम 130 प्लस। ठीक है, उसके अलावा कवियों के उपनाम क्या है। ठीक, उसके अलावा दोस्तों सभी प्रकार के पुरस्कार, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, है ना, सलाका सम्मान हो, भारत भारती हो, इस तरीके से पूरे सम्मान लगभग 8 से 9 सम्मान शामिल कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो 21 से 40 तक चलेंगे। पहला क्वेश्चन, मिलजुल मन किसकी रचना है दोस्तों। ये 12 तारीख को पूछेगा, 12 दिसंबर को पूछेगा क्वेश्चन 2017 में यूपीएसआई के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसकी लेखिका कौन है मिलजुल मन की, चित्रा मुद्गल या फिर मृदुला गर्ग या फिर नासिरा शर्मा या फिर ममता कालिया दोस्तों। ठीक है, तो कौन है दोस्तों, आपको पता होगा कौन है, मृदुला गर्ग की रचना है दोस्तों। कौन, ये आपको पता होगा, मिलजुल मन किसकी है, मृदुला गर्ग की। और एक चीज बता दें आपको कि और याद रखना, इनकी रचना है कठगुलाब। क्या, कठगुलाब। ठीक है, इनकी रचना क्या है, मृदुला गर्ग जी की कठगुलाब है। इसके अलावा दोस्तों एक और याद रखना, चितकोबरा, ये पूछा गया कई बार दोस्तों, कठगुलाब और चितकोबरा तो पूछा गया। ठीक है, और उसके हिस्से की धूप, ये 4 रचनाएं इनकी याद कर लेना, कठगुलाब, चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप और मिलजुल मन। हो सके दोस्तों इनको लिख भी लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए ममता कालिया जानते होंगे, दुखम सुखम के लिए इन्हें भी क्या मिला है, व्यास सम्मान। चलिए अगला क्वेश्चन है, निष्कवच। क्या दोस्तों, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा गया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो किसकी है निष्कवच दोस्तों, तो याद रखें किसकी है, राजी सेठ की है दोस्तों। क्या, राजी सेठ की है निष्कवच दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा। और जैसे शिवानी जी की क्या है दोस्तों, विष कन्या, याद रख लेना, विष कन्या इंपॉर्टेंट है, विष कन्या किसकी है, शिवानी जी की है। ठीक है, और कृष्णा सोबती का आपको पता होगा, बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले हैं। ठीक, जैसे मित्रों मरजानी हो गया, समय सरगम हो गया, सूरजमुखी अंधेरे में। ठीक है, और अमृता प्रीतम दोस्तों, इनको भी बहुत अच्छी, देखिए पंजाबी लेखक हैं, क्या है, पंजाबी लेखक। और इनकी अगर एक आपको पता है, कोरे कागज हो गए, पिंजर, है ना, पिंजर जिसपे दोस्तों गदर फिल्म बनी, आपको पता होगा ना, ये भी इन्हीं की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल जहां शुरू होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, जंगल जहां शुरू होता है। इसके लिए देखिए कहां पूछा गया, तो यूपीएसआई में 14 तारीख को पूछा गया। इस उपन्यास के रचयिता कौन है, जंगल जहां शुरू होता है, कौन है, भीष्म साहनी, नरेंद्र कोहली, राजेंद्र यादव या फिर संजीव मेरे दोस्तों। तो याद रखेंगे किसकी है दोस्तों, जंगल जहां शुरू होता है दोस्तों। तो आपको बता दें इसके लेखक कौन है, संजीव। और दोस्तों संजीव की और एक चीज बता दें, सर्कस बहुत बार पूछा गया, सर्कस किसकी रचना है दोस्तों, तो ये संजीव जी की है सर्कस। ठीक है, और किशनगढ़ की अहेरी, धार, सूत्रधार, ये भी संजीव की हैं। मगर दोस्तों इनकी एक रचना सर्कस जरूर याद रखना और जंगल जहां शुरू होता है। ठीक है, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए इंपॉर्टेंट, ये भी यूपीएसआई क्वेश्चन है, 15 दिसंबर का। फांस किसकी रचना है, फांस, देखिए इंपॉर्टेंट है, फांस किसकी रचना है दोस्तों, किसकी है, तो याद रखना, दूधनाथ सिंह, है ना, रविंद्र कालिया, नंद किशोर नौटियाल या फिर दोस्तों संजीव। तो आपको बता दे फांस किसकी है, तो संजीव की ही है दोस्तों। हमने बताया सर्कस भी इन्हीं की है, फांस भी है, धार भी है और पांव तले दूब भी इन्हीं की है। ठीक है, तो कौन की, किसके दोस्तों, संजीव। तो संजीव भी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीकरे की मंगनी दोस्तों। क्या, ठीकरे की मंगनी उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, 15 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है, कौन है, मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला या फिर नासिरा शर्मा मेरे दोस्तों। तो किसकी है, तो आपको पता होगा नासिरा शर्मा की है दोस्तों। क्या, नासिरा शर्मा की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, याद रख लेंगे, नासिरा शर्मा जी की है दोस्तों। क्या है, ठीकरे की मंगनी किसकी है, नासिरा शर्मा की। और जिंदा मुहावरे अक्षयवट दोस्तों, जीरो रोड, है ना, अजनबी जजीरा दोस्तों, ये भी इन्हीं की ही है। ठीक है, तो नासिरा शर्मा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो किसकी है दोस्तों आपका बंटी? दोस्तों बंटी किसका है? भंडारी जी का। किसका? मन्नू भंडारी का। दोस्तों याद रख लेंगे किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की है। और एक चीज आपको बता दें, ठीक है, कि मन्नू भंडारी के दोस्तों क्या है? आपका बंटी दोस्तों। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बिना दीवारों घर दोस्तों इन्हीं का है। ठीक है, महाभोज भी इन्हीं का है। ठीक, तो बिना दीवारों घर और महाभोज भी मन्नू भंडारी जी की ही रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते दोस्तों, अपने अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र। अब याद आएगा भूले बिसरे चित्र। तो ये तीनों की तीनों रचनाएं किसकी हैं? उपन्यास किसकी? देखिए 16 दिसंबर को पूछा गया है, तो आपको याद होगा किसकी है दोस्तों? तो भगवती चरण वर्मा जी की। किसकी हैं? तो भगवती चरण वर्मा जी की दोस्तों। तो इनकी एक रचना और याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबहि नचावत राम गोसाई। क्या? सबहि नचावत राम गोसाई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चारु चंद्रलेख किसकी रचना है दोस्तों? चारु चंद्रलेख किसकी है? तो आपको पता होगा किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये भी आपके यूपीएससी क्वेश्चन है 16 दिसंबर 3rd शिफ्ट का। ठीक है, चलिए और एक चीज आपको बता दें दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो इनकी हम कुछ रचनाएं नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि बहुत बार पूछा गया। पहली है बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरा पुनर्नवा, और तीसरा अनाम दास का पोथा। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप हम कहते हैं कि लिख ही दीजिएगा। क्या? चारु चंद्रलेख तो इनकी है ही है, इसके अलावा बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा दोस्तों। ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला है काशी का सी। देखिए काशी आ गया तो आप समझ सकते हैं किसका हो जाएगा दोस्तों? पहले ऑप्शन क्या? काशीनाथ सिंह की। तो याद रख लेंगे काशीनाथ सिंह की है काशी का सी दोस्तों। और एक चीज इनकी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना जो आपके यूपीएससी में आगे पूछी जा चुकी है, रेहन में रघ्यू, इन्हीं की है। रेहन में रघ्यू किसकी है? काशीनाथ की। काशी का सी किसकी है? काशीनाथ जी की ही है दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर गोविंद मिश्र की बात करें दोस्तों, तो इनकी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे हुजूर दरबार हो गया, लाल पीली जमीन दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो काशी सिंह की है ये रचना। चलिए अगला है अमृत और विष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, आपके यूपीएससी में पूछा गया है अमृत और विष दोस्तों। और इसके लिए आपको पता है 1967 में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे किसकी है अमृत और विष। तो आपको पता है अमृत और विष किसकी है? तो अमृत भी लिखा होगा, अमृत है तो अमृत से मिला दोस्तों, अमृतलाल नागर जी की। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों, एक चीज और बता दें आपको कि अमृतलाल नागर जो है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक लिखा है खंजन नयन। क्या? बहुत बार बता चुके। तो ये चीजें हम इसलिए बताते हैं दोस्तों, आपको रिपीट कराते रहते हैं, क्योंकि आपको शायद याद हो जाए, कभी आपके परीक्षा में आया तो आपसे छूटे ना। तो खंजन नयन दोस्तों इन्होंने लिखी है, ये सूरदास की जीवनी है। देखिए सूरदास की जीवनी, अब सूरदास अंधे थे इसलिए याद रखेंगे नयन से। ठीक है, सूरदास की जीवनी। और एक इन्होंने लिखा है मानस का हंस। क्या? मानस का हंस तुलसीदास की जीवनी उसमें है। ठीक है, तो मानस का हंस तुलसीदास की जीवनी और खंजन नयन सूरदास की जीवनी किसने लिखी? तो अमृतलाल नागर जी ने। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसको दी गई दोस्तों? तो आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसको दी गई? तो फणीश्वर नाथ रेणु। और इन्हें धरती का धन भी कहते हैं। किसको? फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों। देखिए आंचलिक कथा क्या होती है? आंचलिक उपन्यास क्या होता है दोस्तों? जिसमें हम किसी एक ही जगह के बारे में, ठीक है, एक ही जगह के बारे में लिख देते हैं, मतलब क्षेत्र के बारे में लिख देते हैं, वही क्या होती है? आंचलिक उपन्यास होती है। और पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। और ये फणीश्वर नाथ रेणु का ही है। बहुत बार पूछा गया मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। और कितने चौराहे दोस्तों, प्रति परिकथा हो गया, ये सब जुलूस हो गया दोस्तों, ये रेणु जी की ही है। तो याद रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। अगर हम यशपाल की बात करें दोस्तों, झूठा सच मोस्ट इंपॉर्टेंट, झूठा सच, त्यागपत्र, सुनीता, ये इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं दोस्तों। तो सब चीज याद करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं? देखिए चित्रलेखा, मानस के हंस, करम भूमि, झूठा सच दोस्तों। तो कौन सी है? करम भूमि है दोस्तों। क्या है? करम भूमि के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, अब वहीं अगर झूठा सच की बात करते हैं दोस्तों, तो झूठा सच किसकी है? यशपाल की। किसकी दोस्तों? यशपाल, अभी हमने बताया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झूठा सच भी बहुत बार पूछा गया है। मानस के हंस अभी हमने बताया दोस्तों, कौन है? अमृतलाल नागर। और ये किसके ऊपर जीवनी लिखी गई? तो तुलसीदास के ऊपर। मानस का हंस किसका है? अमृतलाल नागर की। ठीक, अमृतलाल नागर की। और चित्ररेखा किसकी है दोस्तों? तो आपको पता होगा भगवती चरण वर्मा जी की। तो तीनों चीजें हमने देख ली। चलिए अगला क्वेश्चन, गबन किसकी रचना है दोस्तों? गबन किसकी है? तो आपको पता होगा मुंशी प्रेमचंद की है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया, इसलिए हमने इसमें डाल दिया। ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि हम बहुत आसान से क्वेश्चन ले रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए वही हम इसमें रख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है? देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया 16/8/2018 को। तो गोदान भी किसकी है? तो प्रेमचंद्र जी की ही है। ठीक है, क्या है? देखिए गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया,
प्रतिज्ञा हो गया, कायाकल्प हो गया, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण रहेगा, ये सब इन्हीं की रचना है। किसकी दोस्तों? प्रेमचंद जी की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 खंभे लाल दीवारें, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। 55 खंभे लाल दीवारें दोस्तों किसकी रचना है? तो आपको पता होगा किसकी है दोस्तों? उषा प्रियवंदा की। ठीक है, प्रियनवदा की दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये चीजें आपको याद रखना। और दोस्तों इनकी बता दें, उषा प्रियनवदा की दोस्तों एक और रचना आप रख लेना, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रुकोगी नहीं राधिका। क्या? रुकोगी नहीं राधिका। तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, रुकोगी नहीं राधिका, ये भी उषा जी की ही है। एक काई दूसरा, है ना। तो गुलाब के फूल भी इनकी है, मगर ये रुकोगी नहीं राधिका ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है, लज्जा के लेखक कौन है दोस्तों? लज्जा कौन? तस्लीमा नसरीन दोस्तों। ये तो आपको पता भी होगा। ठीक है, लज्जा किसकी है? तस्लीमा नसरीन की दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, और ये था जीएस के पार्ट में पूछा था। ठीक है, तो याद रख लेंगे। ठीक है, लज्जा किसकी है? तस्लीमा नसरीन की। और ये कहाँ की दोस्तों? ये बांग्लादेशी हैं। क्या है? बांग्लादेशी हैं। ठीक है, बांग्लादेशी रचना है दोस्तों, रचनाकार हैं ये, लेखिका है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए इसमें कहा क्या है, तो बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद जो समाज में फैले दोस्तों सांप्रदायिक उन्माद थे, उनका मार्मिक चित्रण इसमें किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, तो इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस दोस्तों। तो आपको पता है, पहली चीज आपको पता होगा कि चंद्रकांता इनकी रचना है ही नहीं दोस्तों। किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। ठीक है, आपको पता होगा। और गीतांजलि, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस सब इन्हीं की है दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे, जो गीतांजलि रचना दोस्तों, इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, साहित्य का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। यानी कि बात साहित्य का नहीं दोस्तों, पूरे भारत में पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया गया। कब? 1913 में दोस्तों, साहित्य का। ठीक है, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना। ठीक है, चलिए अगला है मृगनयनी, किसकी उपन्यास है दोस्तों? मृगनयनी किसकी है? तो याद रख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछेगा। किसकी है? तो बृंदालाल वर्मा की है। ठीक है, जिन्हें बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई कहते हैं। बृंदालाल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? झांसी में हुआ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है। और इनकी रचना बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखना, झांसी की रानी, विराटा की पद्मनी, ठीक, कचनार, महारानी दुर्गावती और रामगढ़ की रानी, है ना। ये इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर याद रखेंगे। और एक चीज बता दें कि बृंदालाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि भी दी गई थी। ठीक, तो याद रखेंगे कौन सी उपाधि? सर वाल्टर स्कॉट। देखिए एक बार देख देंगे, सर तो आप लिख ही लेंगे, है ना। वाल्टर और स्कॉट की उपाधि भी इनको दी गई। किसको दोस्तों? तो आपको पता हो, बृंदालाल वर्मा। और इन्हें चंद्र बरदाई कहते हैं। कहाँ? बुंदेलखंड का। तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी दोस्तों। अंधेर नगरी आपको पता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना, किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है दोस्तों। किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो याद रख लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और भीष्म साहिनी का आपको याद रखना, तमस दोस्तों। क्या? तमस और चीफ की दावत दोस्तों। ठीक है, चलिए अंडे छिलके किसकी है? तो मोहन राकेश जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? विद्या सुंदर, या फिर दोस्तों चंद्रावली, या हिंदी नई चाल में ढली, या कवि वचन सुधा मेरे दोस्तों। तो कौन सी है, इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है। तो हमारा आपको बता दें, बांग्ला भाषा में कौन सी है? तो बांग्ला भाषा में अनुदित कौन सी? विद्या सुंदर दोस्तों। क्या है? विद्या सुंदर। पहला ही दोस्तों हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, विद्या सुंदर क्या है? ये बांग्ला भाषा में अनुदित है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपके लिए देखिए तीसरी पार्ट हम जल्द ही लेके आएंगे। और उससे पहले बता दें कि अगर चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारे दोस्तों 3 ई बुक हैं। एक हिंदी साहित्य इतिहास है, उसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक, उसका हम लिंक नीचे दे देंगे, आप जाकर देख सकते हो। उसका PDF का मूल्य होगा 150 रुपए। और संपूर्ण हिंदी होगी दोस्तों, उसमें उसका भी मूल्य 50 रुपए है। और एक संपूर्ण हिंदी भाषा का इतिहास होगा, उसका भी मूल्य 25 रुपए दोस्तों। 125 रुपए में आप संपूर्ण हिंदी हमसे प्राप्त कर सकते हैं PDF के रूप में। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।